मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया, बयान आया है। रक्षा सुरक्षा सब मजबूत हो रहा है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। तीसरी बार मलेशिया आना गर्व की बात है, मलेशिया की साझेदारी ऐतिहासिक है, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर क्षेत्र में हमारा सहयोग बढ़ा है, भारत मलेशिया संबंध नई ऊंचाइयों पर आए हैं, मलेशिया के साथ संबंध और गहरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मलेशिया के दौरे पर हैं और उनका जबरदस्त तरीके से यहां पर स्वागत हुआ है। ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि मलेशिया के साथ जो हमारे संबंध थे वो पहले से ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, रिश्तों को नई रफ्तार मिली है और कहीं ना कहीं देखें तो ऊंचाइयों पर नजर आ रहे हैं ये संबंध। मलेशिया की साझेदारी ऐतिहासिक है और हर क्षेत्र में हमारा जो सहयोग है वो मलेशिया के साथ बढ़ा है। तीसरी बार मलेशिया आना गर्व की बात है, इस बात का भी जिक्र किया जब कुआलालंपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा सुरक्षा सब कुछ मजबूत हो रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं भारत और मलेशिया के। इस बात का भी जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि मलेशिया आना गर्व की बात है। मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं, सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मलेशिया पहुंचे हुए। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी गीतू चौहान जुड़ रही है इसी पर बातचीत के लिए। गीतू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से मलेशिया भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो पहले से ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, बहाल हुए हैं। किन मायनों में खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आपको नजर आता है? बिल्कुल, देखिए दूसरा दिन है इस दौरे का और ऐसे में बेहद अहम ये माना जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और कुछ एमओयूज भी साइन हो चुके हैं पहले दिन में, ये माना जाए तो काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ जो ये बैठकें चल रही हैं वो हो रही हैं, एमओयूज साइन किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विकास की दृष्टि से लेकर, कौशल विकास को लेकर, साथ ही साथ कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ कुछ ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर भी हम कह सकते हैं एमओयूज जो है साइन होने जा रहे हैं। तो ये जो संबंध है दोनों देशों के बीच और ज्यादा बढ़ेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से मलेशिया की बात करें तो यहाँ पर 30% आबादी हिंदुओं की है, उनको भी संबोधित यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सांस्कृतिक विरासत है दोनों देशों की एक ही है, यानी कि दोनों देश साथ मिलकर आगे चले हैं और कुछ ना कुछ ऐसा है जो दोनों देशों को साथ बांध कर रखता भी है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कई ऐसे रक्षा सौदे हैं जिनमें मलेशिया और भारत साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे। चर्चा लगातार चल रही है तो पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और हम देखते भी हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने जिस तरह से एमओयू साइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये रिश्ते और बेहतर करने की तरफ दिखाई दे रही एक राह है जिस पर कि पीएम मोदी चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि और जो मुद्दे हैं उनको लेकर अभी चर्चा होनी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कौशल विकास को लेकर चर्चा की जानी है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, ये तमाम तरह के ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी विचार करना है और बहुत से एमओयूज हम देखेंगे कि इस मीटिंग के दौरान, इस दौरे के दौरान साइन होते नजर आएंगे। 38 दिन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी अब मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को और ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दें। और कुल मिलाकर एक तरह से आर्थिक उन्नति देश की तभी होती है जब व्यापार बढ़ता है। और ऐसे में ये जो दौरा है बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि देश में जिस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल जाए और कुल मिलाकर जो आर्थिक उन्नति है, क्योंकि हम देख रहे हैं जीडीपी भी भारत की लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई और ऐसे में टॉप 3 में पहुंचना जिस तरह की प्राथमिकता रही है भारत की और उसे पूरा करते हुए यहां पर ये डील मानी जा रही है, ये दौरा माना जा रहा है। और हम जिस तरह से एमओयूज को लेकर चर्चा कर रहे थे तो रक्षा सौदे जो हैं वो भी दोनों देशों के बीच होने हैं, वो बहुत ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहीं यहाँ पर एक तरह से आत्मीयता भी देखी गई जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ और दोनों देश किस तरह से सांस्कृतिक विरासत को भी साझा करते हुए दिखाई देते हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और किस तरह से दोनों देशों के बीच पिछले लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं, पीएम मोदी अपने संबोधन में ये बातें हुए कहते भी नजर आए। तो कुल मिलाकर ये माना जाए मोनिका कि आने वाले दिनों में देखेंगे ये जो दोस्ती है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। दोनों देशों के कुछ ऐसे पहलू होंगे, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि विकास जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो दोनों देश साथ बढ़ते हुए विकास के राह पर चलते हुए नजर आएंगे। तो और इसी की कड़ी में हम ये भी देख रहे हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मलेशिया का ये दौरा है और ऐसे में यहाँ पर और भी एमओयूज अभी साइन होने हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जिसमें कि ऊर्जा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से फोकस रहा है, ऐसी और तमाम ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी डील होनी तय मानी जा रही है। बिल्कुल गीतू, पहले अमेरिका के साथ टैरिफ डील और उसके बाद ईयू के साथ जिस तरह से डील हुई है और अब जब पहुंचे हैं कुआलालंपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर भी वो व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की बात, तो ऐसे में क्या माने इस बार क्या टेकअवेज जो है वो हो सकते हैं और किन मायनों में, जैसे कि आपने जिक्र किया कई एमओयूज जो है साइन हुए हैं, हालांकि अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो क्या वो हाइलाइट्स जो है वो रहेंगी इस दौरे की? देखिए, रहेगा तो यही कि दोनों देशों के बीच जितना हो सके हम कुछ समझौते करें, कुछ और एमओयूज करें, क्योंकि अब जरूरत है। भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से अगर मेक इन इंडिया की हम बात करें तो पीएम मोदी का फोकस रहा है कि जो भारत है वो स्टार्टअप्स पर ज्यादा जोर दे, मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर दे, अपने संसाधन उन्हें बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे और इसके लिए हमें दूसरे देशों के साथ भी एक तरह से उनके सहयोग चाहिए और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया गीतू आपका तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है।